नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के विषय में मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस 60 साल तक सत्ता पर काबिज रही और जो आज विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, जो कि गांधी परिवार से आते हैं, वो एक डायलॉग मार रहे हैं, ये दिल मांगे मोर, यानी भारतीय सेना से और भारतीय सरकार से सबूत मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे कितने विमानों को पाकिस्तान ने गिरा दिया है। विवाद उठता है जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके एक बयान से। तो कांग्रेसी तुरंत लपक कर आए और उसमें राहुल गांधी को आगे किया गया। उन्हें एक लाइन लिखकर दी गई, क्योंकि वो व्यक्ति जिसे बालक बुद्धि भी कहा जाता है, बैल बुद्धि भी कहा जाता है और जिसे गूगल पर सर्च करो तो पप्पू भी कहा जाता है, उसका नाम है राहुल गांधी। वो एक बयान जारी करता है और तरह तरह के सवाल दागता है। प्रधानमंत्री मोदी से दागता है, भारतीय सेना से दागता है और वही सवाल आज पाकिस्तान अपने टीवी चैनलों पर उस विपक्षी नेता को, यानी राहुल गांधी को और कांग्रेसियों को दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान कह रहा है, देखो, हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि पूरा विश्व जान चुका है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो कितना सटीक किया। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है और मजबूत होगी। जो कार्य मोदी सरकार ने किया, जो कार्य भारतीय सेना ने किया, बड़े शौर्य के साथ किया। 11 एयर बेस खत्म कर दिए पाकिस्तान के और 9 आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। 3 जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए, जिसमें चीन का भी जहाज है और अमेरिका का F-16 भी है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं, ये दिल मांगे मोर, मुझे सबूत चाहिए, कांग्रेसियों को सबूत चाहिए। ये वही कांग्रेसी हैं जो 99 सीट जीतते हैं लोकसभा चुनाव की और जश्न मनाते हैं अपनी जीत का। अपनी हार पर दुखी नहीं होते कि 2.5 अंक में ही सिमट कर रह गए। पूरा विपक्ष उतनी सीटें भी नहीं ला पाया जितनी अकेले भाजपा की आई थी। लेकिन किस तरह से कांग्रेसी कार्यालय में जश्न मनाया गया था। तो ये लोग उल्टा कर कर सोचते हैं या देखते हैं, या इनकी फितरत है। अब यही व्यक्ति जवाब दे सकते हैं। ये भारत का विपक्ष का नेता अगर अपनी ही सेना पर सवाल उठाता है तो पाकिस्तान उसे एजेंडा मान लेता है। भारत के विपक्ष का नेता अगर अपनी सरकार पर सवाल दागता है तो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उसे लपक लेता है और वही दिखाना चालू कर देता है। 2 दिन से दिखाया जा रहा है मीडिया चैनलों पर, जो पाकिस्तान की मीडिया है, राहुल गांधी को और इनके एक महान प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, जो एक बार असम पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और गिरफ्तार कर भी लिया था पवन खेड़ा को, जिन्होंने विवादित टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी के बारे में। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत जमानत दिलवा दी थी। तो इनकी जबान फिसलते देर नहीं लगती और अपने 99 के फिगर को, अपने आप को खुद प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते राहुल गांधी और उंगली उठा रहे हैं देश की सेना के प्रति। जब से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो सेना ने डे बाय डे उसकी ब्रीफिंग दी है, सबूत दिखाए हैं। पूरे विश्व जगत ने सबूत देखे हैं और मान लिया है
भारत का लोहा मान लिया है कि किस तरह से भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये वही राहुल गांधी है जो सुप्रीम कोर्ट में राफेल के सिलसिले में मोदी को चौकीदार चोर बताता था, उसमें रिश्वत के आरोप लगाए थे। अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के इन बयानों को या इन बातों को सुन लेता तो आज भारत के पास राफेल नहीं होते। तो कांग्रेस के जमाने में राफेल खरीदने का सौदा हुआ था, लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री एंटनी ने क्या कहा था, हमारे पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी राफेल खरीद लेते हैं, S-400 खरीद लेते हैं, तो ये कांग्रेसी चिल्लाते हैं कि इसमें घूस खाई गई है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था, वरना राहुल गांधी तो विदेशों में जाकर मीडिया में जाकर चिल्ला रहे थे कि मोदी ने रिश्वत खा ली है, राफेल भारत की जरूरत नहीं है। इस तरह का प्रचार किया गया था कांग्रेसियों के द्वारा। और इनके एक यूपी के नेता हैं अजय राय, राफेल का खिलौना दिखाकर मोदी को चिढ़ा रहे थे कि ये राफेल कब काम आएगा। और जब राफेल काम आया तो अब ये सबूत मांगने पर उतर आए हैं कि हिंदुस्तान बताए, भारत की सरकार बताए। तो इनसे ये पूछना चाहिए, क्या ये भारत में नहीं रहते? भारत की सरकार से एक विपक्षी नेता सवाल कर रहा है और कह रहा है हमारे कितने विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए। पाकिस्तान की सारी मिसाइल और जितने भी ड्रोन आए वो सब भारत ने मार गिराए। इनको खुशी नहीं हुई, ये चाह रहे थे कि कोई मिसाइल पाकिस्तान की हिंदुस्तान पर गिर जाए जिससे ये मोदी के ऊपर हमला कर सकें, मोदी के खिलाफ बोल सकें। तो ये वही राहुल गांधी है जो विदेशों में जाकर अपने देश के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है। कभी सिखों के बारे में टिप्पणी करता है विदेशों में जाकर कि सिखों को गलत नजरिए से देखा जाता है, मोदी सरकार सिखों से भेदभाव करती है। तो ये वाक्य भी राहुल गांधी ने ही बोले थे। तो ऐसे में राहुल गांधी का क्या इलाज करना चाहिए, कांग्रेसियों का क्या इलाज करना चाहिए, यह भारत सरकार को तुरंत सोचना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का यह मतलब नहीं कि सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। ये राहुल गांधी जब भी जुबान खोलता है, जहर उगलता है मोदी के खिलाफ। अभी पिछले दिनों बिहार के दौरे पर था तो मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों की भाषा का प्रयोग कर रहा था। जो व्यक्ति बेल पर रिहा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर रिहा हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? 60 साल शासन करने के बाद भी इस देश पर इनका मन नहीं भरा। कश्मीर समस्या की देन जवाहरलाल नेहरू की देन, जिसे मोदी भुगतान कर रहे हैं, पूरा देश भुगतान कर रहा है, लेकिन इनकी जुबान इसी बात पर खुलती है कि किस तरह मोदी को नीचा दिखाया जाए, किस तरह से ये लोग सत्ता पर काबिज हो जाएं। अगर सरकार इन्हीं के नेता को, इन्हीं के सांसद को यानी शशि थरूर को विदेश भेजने का निर्णय लेती है तो ये लोग गलियाने लगते हैं। अपनी तरफ से जो 4 नाम सुझाते हैं वो 99 के फेर में फंसी कांग्रेस सिर्फ 4 नाम ढूंढ पाई है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इनके विदेश मंत्री जो पूर्व विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने तो पाकिस्तान के बारे में बोलने से ही मना कर दिया। तो ऐसे लोगों के नाम पेश किए कांग्रेस ने। तो जहां देखते हैं मोदी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मोदी के बारे में अनर्गल प्रचार करते हैं और अब तो ये सेना को भी छोड़ नहीं रहे हैं।
अगर आज राफेल भारत के पास हैं तो ये मोदी की देन है। इन लोगों को अपने देश की सेना पर गर्व करना चाहिए, लेकिन भारतीय सेना से सबूत मांग रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था युद्ध विराम के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, परमानेंट बंद नहीं किया है। तो इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऐसे लोगों का भी कोई ऑपरेशन करना अब अनिवार्य हो गया है। ये जो प्रचार आता था, ये दिल मांगे मोर, तो राहुल गांधी की जबान पर भी ताला लगा देना चाहिए कि सबूत दो, सबूत दो। किस बात का सबूत चाहिए? तुम 99 सीट जीत कर आते हो, अपने आप को सोचते हो कि प्रधानमंत्री बन गए, तुम विपक्ष के नेता बनने लायक भी नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी कितनी बुरी तरह से कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हैं सदन के अंदर, तो ये चुपके से वहां से निकल जाते हैं। और अब जो इन्होंने एक मुद्दा बनाया था जातिगत जनगणना का, वो भी प्रधानमंत्री ने इनके मुंह से निवाले की तरह छीन लिया है। तो ये लोग सेना पर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते। इसके बारे में भी, ऐसे लोगों के बारे में भी अब सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए। तो मेरा मानना तो यही है कि जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गलत सलत बयान देते हैं, चाहे उसमें भाजपा के नेता ही क्यों ना हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।